अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम लिमिट की प्रिसाइज डेफिनेशन सीखने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन में हमने लिमिट की जो डेफिनेशन सीखी थी दैट इज़ एन इनफॉर्मल डेफिनेशन, जो कि आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी। हमने क्या देखा था कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए हम लिमिट कैसे लिखते हैं। सिंपली limit x approaches c, f of x is equal to let's say some number l। इसका मतलब हमने ये कहा था कि जैसे जैसे आप c के करीब जा रहे हैं आपका फंक्शन l के करीब जा रहा है, लेकिन कितना डिस्टेंस है x का और c का और कितना है f of x का और l का, ये इस बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमने रैंडमली कह दिया था कि x c के करीब जा रहा है और f of x l के करीब जा रहा है। ठीक है, इनमें से x और c का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एफ ऑफ एक्स और एल का डिस्टेंस कितना है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब चीज़ें हमने कुछ भी नहीं देखा था। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में होंगी। आज हम इसकी एक फॉर्मल, बल्कि यूँ कहिए कि प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशन सीखने वाले हैं और फिर 2.3 में उसी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले ज़रा डेफिनेशन को एक नज़र। ओके, एक मरतबा ज़रा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। और एक कैलकुलस के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप इसको 100% आपको समझ लगे। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू होंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एज़ मच एज़ पॉसिबल एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम एज़ यूजुअल एफ ऑफ एक्स का हमने नाम दिया हुआ है, जो कि किसी एक ओपन इंटरवल पर डिफ़ाइन है, ओपन इंटरवल सी को कंटेन करने वाला। ठीक है, सी वो पॉइंट है जिस पर हम लिमिट देखना चाह रहे हैं, राइट। सो वो कहता है कि हमने कहा था कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इज़ द नंबर एल, और इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। लेकिन ये कब सेटिस्फाई होगा, अगर फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन होगा 0 से, देयर एग्जिस्ट अ कोरेस्पॉन्डिंग डेल्टा, ऑफ कोर्स अगेन ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इस बात का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स का और एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। कब कम होगा, वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इज़ लेस देन डेल्टा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ भी समझ नहीं लगा होगा। दोबारा इसको अब तसल्ली से समझते हैं। इसको समटाइम ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कह लिया जाता है। ये दो रियल नंबर्स हैं जो कि 0 से ग्रेटर हैं, बट मैटर नहीं करता कि कितने ग्रेटर हैं, ये बहुत छोटे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि हर 0 से बड़े रियल नंबर के लिए, जिसको हमने एप्सिलॉन का नाम दिया, हमारे पास एक डेल्टा मिलना चाहिए कि जब जब आपका डिस्टेंस एल का एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आपका ये जो डेल्टा है ये इस एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। आप कोई भी एप्सिलॉन लें, आपको कोई डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब इसको थोड़ा मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ना, एक्स जो पॉइंट है ये एक इनपुट पॉइंट है, इसको हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लेस करते हैं, और एफ ऑफ एक्स जो कि आउटपुट है इसको हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट सी आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन। ठीक है, इस पॉइंट पर बेसिकली हम फंक्शन की लिमिट चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉइंट एक्स जो कि सी को अप्रोच कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और आपने क्या किया, बेसिकली एक इंटरवल लिया सी को कंटेन करने वाला, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा तक। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पर भी एक इंटरवल नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पॉइंट एल जो कि एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू है सी पर, और लिमिट है बेसिकली, फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। जैसे जैसे आप इसके करीब जा रहे हैं सी के, यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब काम इस इंटरवल के अंदर रहते हुए होगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। यानी एल में आपने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया
और उसमें आपने कुछ नंबर ऐड किया। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक कोई रैंडमली कर्व प्लॉट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ज़रा, सी वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ से एल वैल्यू है, और आपने जो इंटरवल लिया है सी वाला, सी सॉरी, बल्कि इसको मैं स्ट्रेट लाइंस के साथ ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास इंटरवल है जी, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसी तरह से ये एल वाला इंटरवल है आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, चीज़ें आपकी ना इस इंटरवल के अंदर रहनी चाहिए। आप यहाँ से कोई भी एप्सिलॉन पिक करें ना, दिस वन, आप यहाँ से एप्सिलॉन कोई भी पिक करें, मतलब आप एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन को ये ले लें, उसके मुताबिक ये इंटरवल बनना चाहिए। इसका सादा अल्फाज में ये मतलब है कि आपके पास जो डेल्टा है वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। आप जो एप्सिलॉन पिक करेंगे उसके मुताबिक डेल्टा आएगा। ठीक है, आगे जाकर हम इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड किया करेंगे। सही है, सो अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का और एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम कब होगा, जब एक्स का और सी का डिस्टेंस लेस देन होगा डेल्टा से। ठीक है, यानी आप यूं समझिए कि एक डेल्टा लेंथ का इंटरवल है जिसके अंदर ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज हम जो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 1 से 6 तक, उसमें हम जस्ट हमने इस अपने रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पर ये जो आपके पास स्टोरी एक पूरी नज़र आ रही है, इसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, डेल्टा की आप यूँ समझिए कि वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ओके, अगर मज़ीद कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ लगा तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपको इसके बारे में क्लैरिटी होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो टॉपिक है सेंटरिंग इंटरवल्स अबाउट अ पॉइंट। तो बेसिकली हमें इसमें दो काम करने हैं। ठीक है, आपके पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ गिवन है। याद रहे ये जो सी वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो जिस पर आपने लिमिट फाइंड करनी होती है। ठीक है, और ए और बी जो है ये इंटरवल होता है बेसिकली। सबसे पहले हमें स्केच करना है ये इंटरवल, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 7 तक है ऑन द एक्स एक्सिस, और साथ में फिर इसके अंदर सी पॉइंट भी आ रहा है, वो भी प्लॉट करना है हमें। उसके बाद फिर हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी, मतलब एक्स आपका लाई कर रहा है ए से बी तक, कब, वेन एवर एक्स एंड सी का डिस्टेंस लेस देन होगा डेल्टा से। एक्स माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन डेल्टा का मतलब ये है कि एक्स लाई कर रहा है बेसिकली। चलें इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। आपके पास डेफिनेशन क्या होती है इस इनइक्वालिटी की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस देन ए का मतलब ये है कि आपका जो x है वो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है माइनस ए से ए तक। ठीक है, तो x माइनस सी अगर आप रखें इस x की जगह पर, यानी x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये c दोनों के साथ शेयर हो जाएगा, तो ये बनेगा c माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन c प्लस डेल्टा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है c माइनस डेल्टा से लेकर c प्लस डेल्टा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो हमने a डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है ना, ताकि चीज़ें हमारे इंटरवल के अंदर रहें, a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 में आपके पास a की वैल्यू 1 है, जबकि b की वैल्यू आपके पास है 7, और c की वैल्यू आई गेस 5 है। यस, c की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें एक प्लॉट कर लेते हैं अपने एक्स एक्सिस पर। उसके लिए लेट्स से दिस इज़ ओवर रियल दिस इज़ ओवर रियल लाइन। ठीक है, और इमेजिन करें कि आपके पास लेट्स से ये 1 पॉइंट है, दिस इज़ 2 3 4, लेट्स से ये 5 है, एंड दिस वन इज़ लेट्स से 7। ठीक है, तो हमारा इंटरवल बनेगा दिस वन 1 से 7 तक, एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, सी इज़ 5, जिसको हम आगे जाकर इस पॉइंट के पर लिमिट बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी। ठीक है, यानी एक्स लाई कर रहा है ए से बी तक कब, वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इज़ लेस देन डेल्टा। तो हम इस इनक्वालिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो हमारे पास इनक्वालिटी है जी एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब अभी जो हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एब्सोल्यूट वैल्यू और इनक्वालिटी को अगर साथ में देखा जाए, उसमें हमने ये कहा था सी की वैल्यू भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास सी की वैल्यू 5 है, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स माइनस 5 विच इज़ लेस देन प्लस डेल्टा। ठीक है ना, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब ये 5 दोनों के साथ शेयर होगा दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास डेल्टा का इंटरवल क्या बनेगा, सॉरी एक्स का इंटरवल क्या बनेगा, 5 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस डेल्टा और साथ में 5 प्लस डेल्टा। ठीक है, ये इंटरवल हमारे पास बनेगा। और अब हमें बेसिकली ये बाउंड्रीज आ चुकी हैं एक्स की, लेकिन हमारे पास बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, एक 1 है, ये वाली बाउंड्रीज 1 है और आगे की तरफ 7 है। तो आपने इनको कंपेयर कर लेना है, वहाँ से आपके पास फिर डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअली में हमारे पास है जी 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 7। ठीक है, तो 5 माइनस डेल्टा को इक्वल रखें 1 के, 5 माइनस डेल्टा इक्वल आएगा 1 के, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1 उधर जाके माइनस डेल्टा प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू डेल्टा की ये आ गई। दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ वाले एंड पॉइंट देख लें, 5 प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ से 5 माइनस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज़ इक्वल टू 2। देखिए डेल्टा की आ गई हैं 2 वैल्यूज़, अब हमें कौन सी डिसाइड करनी है, इनमें से एक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी। कैसे, देखें आप अगर डेल्टा की वैल्यू रखते हैं ना अपनी, लेट्स से आपके पास 4 वैल्यू आ गई है, मिसाल के तौर पर 4 को आप पिक कर लेते हैं, तो 4 पुट करने से आपका इंटरवल बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 4 रखते हैं ना, अगर लेट्स से चलिए यहाँ पर रख लें डेल्टा की वैल्यू 4 रखें, तो आपके पास 5 माइनस 4 क्या बनेगा, 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 5 प्लस 4 इज़ 9। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। तो ये तो इंटरवल से बाहर चला गया, लेकिन हमें कब चाहिए था, आपका एक्स हमेशा इस इंटरवल के अंदर रहना चाहिए 1 से 7 तक। तो इस वजह से हम फिर डेल्टा की वैल्यू 4 पिक नहीं करेंगे, हम 2 लेंगे। 2 रखा जाए ना इसके अंदर, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, दिस वन इज़ लेट्स से 3 एंड दिस इज़ 7। अब आपके पास इंटरवल के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास इस केस में हम 2 पिक करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। और अमूमन इसमें ये होता है कि हम स्मॉलर वैल्यू ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपका इंटरवल को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आई थिंक ए की वैल्यू और बी दोनों की वैल्यू 7 है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू इस मरतबा हमारे पास है 2। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एज़ यूजुअल इसको प्लॉट करना है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेट्स से जी ये हमारे पास है 0.1, दिस इज़ ओवर 2 एंड दिस वन इज़ 7। तो इंटरवल हमारे पास बनेगा 1 से 7 तक एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ सी विच इज़ 2। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वो इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे गिवन विच इज़ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। अब c की वैल्यू हमारे पास उसने गिवन मेंशन की हुई है 2 है, 2 के लिए आपने काम करना है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इज़ लेस देन डेल्टा। यहाँ से इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x माइनस 2 इज़ लेस देन डेल्टा। अब 2 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बल्कि दोनों के साथ ही शेयर हो जाएगा,
तो ये बनेगा 2 माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स लेस देन 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब हमें अप्रोप्रिएट डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके पुट करने से हम इस इंटरवल के अंदर रहें। ठीक है, तो वो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्रीज हमारे पास एक्स की मेंशन है ऑलरेडी 1 से 7 तक। ठीक है ना, 1 से लेकर 7 तक। तो हम जस्ट इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को और यहाँ से फिर इन दोनों को, और फिर इनमें से स्मॉलर वन वाली पिक कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस डेल्टा। यहाँ से वैल्यू आपके पास बन जाएगी डेल्टा की आई थिंक 1, यस 1 बनेगी। और इसके साथ साथ अगर आप इन वाले वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये 7 इज़ इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा है, तो ये डेल्टा यहाँ से बनेगा 5। ठीक है, तो 5 इसलिए पिक नहीं करेंगे क्योंकि 5 वाली इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। हमने डेल्टा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 5 पुट करेंगे तो ये इंटरवल एक्सीड कर जाएगा, ए और बी के दरमियान में नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई हम 1 को पिक करेंगे। दिस इज़ द वैल्यू फॉर डेल्टा। ठीक है, 1 अगर आप पुट करते हैं ना अपने इस इंटरवल के अंदर, इस वाले के अंदर, तो x आपका रहेगा 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये इंटरवल बनेगा आपका। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये लेंथ आ रही है, डेल्टा इज इक्वल टू 1। ओके, 5 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो पीछे की जानिब, देखिए ना 5 इधर पुट करेंगे तो वो बनेगा आपके पास माइनस का 3, -0 -1 -2 -3, वो इंटरवल से बाहर चला जाएगा। दैट इज़ वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए और बी की वैल्यू एक मतलब चलें देख लेते हैं। 3 में -7/2 और -1/2। ठीक है, ए है -7/2 और बी आपके पास है -1/2। ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी -3। यस, दिस इज़ -3। तो सबसे पहले हम इनको प्लॉट कर लेंगे और आपके पास इस मरतबा वैल्यूज़ जो गिवन है वो माइनस में गिवन है। -7/2 मतलब -3.5। ठीक है, ओके, दिस इज़ ओवर एक्स एक्सिस। लेट्स से जी ये हमारे पास है ए विच इज़ -7/2, दिस वन इज़ लेट्स से -1/2। अगर ये -3.5 है तो 0.5 यूनिट्स यहाँ पर आ जाए तो ये सी बनेगा विच इज़ -3। तो हमारा इंटरवल जो है ना, एक्चुअल इंटरवल वो ये वाला बन रहा है जो हमने प्लॉट करना था। मेंशन है ना ऊपर, स्केच द इंटरवल ए बी ऑन एक्स एक्सिस विद द पॉइंट सी इनसाइड। तो वो इंटरवल और सी पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी, एक्स माइनस सी इज़ सॉरी नॉट डेल्टा, एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। अच्छा, एक चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं 0 इज़ लेस देन एक्स माइनस सी। इसका मतलब है कि ये एक्स माइनस सी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि होगा भी। ठीक है, तो इसलिए हमें जस्ट एक्स माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा इसको यूज़ करना है। दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हमारे पास है -3, तो ये बनेगा एक्स -3 इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब मज़ीद इसको जब हम ओपन करेंगे तो माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है, +3 इज़ लेस देन डेल्टा। 3 माइनस में इधर भी आ जाएगा और दूसरी तरफ भी चला जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस डेल्टा -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन डेल्टा -3। तो ये एक्स का इंटरवल बन रहा है। अब चूँकि हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास ओरिजिनली जो गिवन है वो इंटरवल है -7/2 से -1/2 तक। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, -7/2 को लेफ़्ट साइड से कंपेयर करें और -1/2 को राइट साइड से कंपेयर करें। तो -7/2 इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा -3। अब यहाँ से हमें थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगी और अल्टीमेटली हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें डेल्टा की। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ना यहाँ से, पहले तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा 3 - 7/2 विच इज़ -1/2। इधर भी माइनस है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन आई एक्सपेक्ट की है तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर डेल्टा -3 को आप कंपेयर करेंगे -1/2 के साथ। डेल्टा -3 इज़ इक्वल टू -1/2। 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1/2 विच इज़ आई गेस 5/2। यस, ठीक है। अब इनमें से स्मॉलर वाली हम चूज़ करेंगे। स्मॉलर वाली अगेन वही चीज़ कि आपके पास स्मॉलर वाली वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, गिवन इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा का आंसर आ गया 1/2। ये स्मॉलर है ना, ये तो आपके पास 5/2 इज़ 2.5 बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए गिवन है जी -7/2, जबकि बी की वैल्यू भी सेम है विच इज़ -1/2, जबकि सी चेंज हो गया, सी इज़ -3/2 विच इज़ एक्चुअली -1.5। ठीक है, सबसे पहला काम हम इन्हें प्लॉट करेंगे और उसके लिए वी नीड दीज पॉइंट्स। लेट्स से जी ये ए है विच इज़ -7/2 इक्वल होगा ये -3.5 के। उसके बाद दिस वन इज़ बी, हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज़ -1/2 मतलब -1/2, और सी है -1.5 जो कि कुछ लेट्स से यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इंटरवल बन गया ए और बी एंड दिस इज़ ओवर पॉइंट सी। ठीक है, आगे के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं सच दैट x - c इज़ लेस देन डेल्टा। राइट, तो c की वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट कीजिए विच इज़ -3/2, तो ये आ जाएगा x -3/2 इज़ लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x +3/2 इज़ लेस देन प्लस डेल्टा। तो 3/2 माइनस में इधर भी आ जाएगा और राइट साइड पे भी जाएगा, तो ये बनेगा -3/2 माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन डेल्टा -3/2। तो ये x का इंटरवल आ गया, ये डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके लिए ओरिजिनली हमारे पास इंटरवल था ये a से b तक, तो लेफ़्ट एंड पॉइंट को यहाँ पर लेफ़्ट वाले से कंपेयर करें, राइट एंड पॉइंट को राइट वाले से कंपेयर करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा -7/2 इक्वल्स टू -3/2 माइनस डेल्टा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से कुछ कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्टली वैल्यूज़ फाइंड कर दूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस का 2 आई थिंक आ जाएगा। यस, डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस, डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आप फाइंड कर सकते हैं। 3/2 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -4/2 विच इज़ -2, एक माइनस ये है, तो अल्टीमेटली 2 आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा एंड पॉइंट है डेल्टा -3/2, उसको कंपेयर करेंगे -1/2 से। -1/2 इज इक्वल टू डेल्टा -3/2, 3/2 को उधर शिफ्ट कीजिए, प्लस का हो जाएगा, 3/2 -1/2, तो मतलब 1.5 माइनस हाफ, तो वो 1 आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब हमारे लिए कौन सी सूटेबल है, अगेन दिस वैल्यू। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 जो है वो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो गारंटी करती है। मैं आपको प्रॉपर से लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो ओरिजिनली हमारे पास गिवन था इंटरवल -7/2 से -1/2 तक, -7/2 से लेकर -1/2 तक, ये कब होगा, वेन एवर योर x -3/2 यानी कि x - c इज़ लेस देन डेल्टा। ये कब वर्क करेगा, व्हेन डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 होगा। अदरवाइज़ ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब आप 2 लेंगे तो वो फिर ये चीज़ इंटरवल जो है वो 2 से
इससे बाहर चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे बाहर जाएगा वो। ठीक है, सो दिस वन इज़ ओवर क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, क्वेश्चन 5 6 जो है वो आपके लिए एज एन हम असाइनमेंट दे देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लाइंस पर सभी के सभी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो 5 में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 4/9, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 4/7 और सी की वैल्यू गिवन है 1/2। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें इसको प्लॉट करना है ए बी इंटरवल को एक्स एक्सिस पर, और इसके लिए ए की वैल्यू है 4/9, ठीक है, विच इज़ 0.4 आई थिंक, यस। और ये 4/7 जो है ये कुछ लेट से यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये 0.5 है, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट इसके मिड में लाई करेगा दिस वन। ठीक है, ये कैलकुलेटर की मदद से आप वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास बनेगा जैसे ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता दिया, कोई अप्रोक्सीमेटली 0.4, ये है 0.5, और ये आपके पास बनेगा कोई 0.5 समथिंग, यस अप्रोक्सीमेटली 0.6 कह सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये इंटरवल बन गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा की, जिसके लिए हम अपनी इनइक्वालिटी को पिक करेंगे, x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। सी की वैल्यू लगाइए विच इज़ 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1/2 इज़ लेस देन डेल्टा। इसका मतलब है x का और 1/2 का डिस्टेंस जो है लेस देन होगा डेल्टा से। अब किस डेल्टा से लेस देन होगा वो हमने फाइंड कर लेना है, तो उसके लिए थोड़ा मज़ीद इसको एक्सपेंड कीजिए। माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x माइनस हाफ इज़ लेस देन डेल्टा। -1/2 दोनों तरफ शिफ्ट होगा, प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा 1/2 प्लस डेल्टा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन डेल्टा प्लस 1/2। सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस हो जाएगा, होगा नहीं बल्कि पहले ही माइनस था। तो 1/2 माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1/2 प्लस डेल्टा। तो अब हमारे पास ये बाउंड्रीज़ हैं, लेफ़्ट बाउंड्री है 4/9, उसको लेफ़्ट से कंपेयर करेंगे, राइट बाउंड्री है 4/7, उसको हम राइट से कंपेयर कर लेंगे विच इज़ डेल्टा प्लस 1/2, और यहाँ से हमारे पास फिर डेल्टा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 1/2 माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू 4/9। यहाँ से आप इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डेल्टा को इस तरफ ले आएंगे, तो एलसीएम लेने पर आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी आई गेस 1/18। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी वेरी स्मॉल विच इज़ 1/18। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरी तरफ डेल्टा प्लस 1/2 है या 1/2 प्लस डेल्टा, उसको आप कंपेयर करेंगे 4/7 के साथ। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा की दैट इज़ 1/14। ठीक है, कौन सी स्मॉलर वन है? जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है 18 वाले का, दिस वन। तो ये डेल्टा की वैल्यू है जो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये हमारे 5 सवाल हो गए। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है जी 2.7591, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.2391, और सी की वैल्यू जो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रही है दैट इज़ 3, एग्जैक्टली 3। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे। बेसिकली हमने सबसे पहले इंटरवल बनाना है, सेम लाइंस पर है ना, सी को पुट करना है उस इंटरवल के अंदर, देन आपने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तक हम जो प्रॉपर हमारी डेफिनेशन थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट की, उसको हम नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट फिर लेक्चर्स में डेफिनेशन की मदद से लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें उसके बारे में खैर बहुत सी बातें करेंगे। लिमिट एग्जैक्टली तो नहीं डेफिनेशन की मदद से फाइंड होती, बल्कि हम ये करते हैं कि लिमिट सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जो आपकी लिमिट है क्या वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो खैर आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।